जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज बात करते हैं कि जैसे घर में लालन की सेवा कैसे की जाए। तो जो लाल जी होते हैं उनको हम घर में ले आते हैं। कई बार हमारे घर में 2 लाल जी आ जाते हैं और हम उनकी सेवा किस तरह से करें। तो लाल जी की सेवा से लोग बहुत डरते हैं और इसलिए लाल जी को घर पे लाने से घबराने लगते हैं कि लाल जी घर पे कैसे लाए गए हैं। उनकी सेवा में बहुत विधि विधान होता है। तो ऐसा हम आज आपको बता रहे हैं कि लाल जी की सेवा में कोई विधि विधान विशेष नहीं होता है। आप लाल जी को लेकर आए हो तो लाल जी का आप अगर 3 दिन तक प्रतिदिन स्नान कराते हो और उनका पंच प्रकार से उनके जो हल्दी कुमकुम और चंदन अष्टगंध चढ़ाते हो और ठाकुर जी को वस्त्र आदि पहनाते हो, भोग लगाते हो तो प्राण प्रतिष्ठा मान ली जाती है। किसी भी शिव विद्या में अगर आप 3 दिन तक से करते हो तो उसमें प्राण प्रतिष्ठित मान लिया जाता है। घर के लिए, मंदिरों के लिए नहीं है, ये घर के लिए है। तो घर में अगर आप ऐसे करते हो तो वो भगवान आपके उसमें पूजा आपकी स्वीकार कर लेते हैं। आप शुद्ध मन से भगवान की भक्ति भाव को परम रखते हुए, उसको ऊपर रखते हुए लाल जी की सेवा करें। अब ऐसा ना करें कि उन्हें अन्य भगवानों की तरह सिर्फ बैठा दिया है, क्योंकि जब तक आप सिर्फ बैठाए रहोगे ठाकुर जी तक आपकी सेवा पहुंच नहीं रही है। क्योंकि ठाकुर जी तक जब सेवा पहुंचती है जब आप नियम से जितना हो सके आप उनका स्नान रोज कराएं। अगर आप रोज नहीं करा सकते कोई बात नहीं, आप गीले कपड़े से पोंछ दें। उतना भी नहीं कर सकते तो आप उनका मुख धुला दिया करें और ठाकुर जी को दूसरे नए वस्त्र पहना दें। नए से मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल नया कोरा ही खरीद के लाएंगे। नए वस्त्र मतलब जैसे आपने ठाकुर की 7-8 पोशाक रख ली है तो आप बदल के रोज उनकी पोशाक पहनाएं। उनकी पोशाक का ध्यान रखें कि जितना हो सके उनकी पोशाक हैंडमेड हो, यानी बुकरम लगी हुई है जो बहुत फैंसी और बहुत डेकोरेटिव होती हैं वो कभी कभार पहनाइए, पर नियमित रूप से ना पहनाइए। क्योंकि जैसे हमको कपड़े सॉफ्ट और आरामदायक चाहिए होते हैं वैसे ही ठाकुर जी के लिए भी सॉफ्ट और एकदम आरामदायक वस्त्र उनको चाहिए होते हैं। तो ठाकुर जी को वैसे वस्त्र पहनाएं। उसके बाद ठाकुर जी का वैसे अभी गर्मियाँ और बारिश हैं, हल्के आभूषण पहनाएं। उनको भारी आभूषण ज़्यादा ना पहनाएं, कभी कभी पहना दीजिए, वो आपकी इच्छा है। तो प्रतिदिन में आप उनको हल्के आभूषण ही पहनाएं और ठाकुर जी को आसन पर विराजित कर दें। फिर ठाकुर जी को अच्छे से मिश्री वगैरह का भोग लगा दें। क्योंकि अगर आपके घर में प्याज लहसुन बनता है और आप ठाकुर जी को भोग नहीं लगा पाते हो, आप चिंता करते हो कि कैसे लगाएं, क्या करें, तो क्या करना है आपको, आप मिश्री भोग लीजिए और नियम से 2 बार मिश्री भोग लगाइए, एक बार सुबह एक बार रात में। दूध की सेवा दीजिए, आप ठाकुर जी को दूध गुनगुना करके वो दे सकते हो। फिर आप ठाकुर जी को फल का भोग दे सकते हो। ठाकुर जी तो बेचारे इतने भोले हैं कि वो पत्रम पुष्पम तोयम फलम सब चीज़ें स्वीकार कर लेते हैं। आप तुलसी पत्र भी उनको प्रेम से अर्पित कर देते हो, ठाकुर जी उसी को प्रेम से स्वीकार लेते हैं। आप ठाकुर जी के लिए जल रखिए। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से भी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं आप उनके लिए पूरा विधि विधान से बनाइए तो ही ठाकुर जी खाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी को जब भोग लेना होता है या कोई भी चीज़ लेनी होती है ठाकुर जी खुद उसका आपको इंडिकेशन देते हैं। जब आप नए हो उस भक्ति के रास्ते पे और आपने अभी भी शुरू किया है तो आप एकदम से बहुत बड़ी चीज़ें मत बढ़ा लो कि फिर आप थोड़े ही समय में झुकने लगो और आपको लगे कि आपसे हो नहीं पा रहा है। तब थोड़ा थोड़ा करके करो। ठाकुर जी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत करोड़ों पुण्य के बराबर होती है। तो आप ठाकुर जी की जो सेवा कर रहे हो, अगर आप भक्ति मार्ग में चल रहे हो तो आप ठाकुर जी की छोटी छोटी सेवा शुरू करो प्रतिदिन समय निकाल कर। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हो तो जिस दिन आप नहीं कर पा रहे हो उस दिन ठाकुर जी के लिए आप सिर्फ दीपक धूप और कर दीजिए और भगवान को भोग लगा दीजिए। ठाकुर इसमें भी प्रसन्न जाते हैं। हमारे ठाकुर मस्त मौला हैं, बहुत भोले हैं। ठाकुर की पूजा कतई कठिन नहीं है, सिर्फ ये फैलाया गया भ्रम है
लोगों को भ्रमित करने के लिए कि ठाकुर की पूजा बहुत कठिन है। उसके चक्कर में लोग भगवान में बाल गोपाल रखने में बहुत डरते हैं। जबकि जैसे आप अन्य सभी भगवानों की अपने घर में स्थापना करते हैं श्री की, तो ठाकुर हमारे लाला हैं। छोटे से बच्चे मन के कितने भोले होते हैं, ठाकुर के लालन स्वरूप है ये। तो बच्चे मन के भोले होते हैं, आप उनकी भोलेपन में सेवा करते हो। धीरे धीरे जब आप इस सेवा में थोड़ा आगे बढ़ने लगोगे तो आपके मन में खुद ही भाव बनने लगेगा, आप उनके लिए चीज़ें खुद ही करने लगोगे। तो उसके लिए पहले से तब बोझ लेके चलने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऐसे करना है, ऐसे ही किया जाता है। नहीं, ऐसे ही किया नहीं जाता है। जितना आप कर सको, ठाकुर जिसको स्वीकार कर लें, किया वो जाता है। तो मन में यही भाव रखें कि छोटे बालक हैं और बालक स्वरूप में हैं तो परमपिता परमेश्वर पर हम भक्तों पर अपनी अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ये बाल स्वरूप लिया, ताकि भक्तजन सेवा के द्वारा, क्योंकि आप इतने मंत्र जाप और इतनी पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, तो भगवान ने एक आसान रास्ता निकाल दिया कि आप सेवा करके उस भक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हो। तो लालन की सेवा में किसी प्रकार के वहम को मन से निकाल दीजिए। वहम ना करिए कोई भी। वो छोटे बालक हैं, छोटे बच्चों को हम कैसे अपने लाड़ प्यार से पालते हैं, वैसे ही ठाकुर को रखना है। आपको ठाकुर जी के लिए शुरुआत से ही बहुत सारी सेवाएं नहीं पकड़ लेनी हैं। आप छोटी छोटी सेवा उठाओ, उसको करो। अगर आप हफ्ते में 3 दिन कर पाते हो, 4 दिन कर पाते हो तो भी ठीक है। आप जिस दिन नहीं कर पा रहे हो उतना, आप उस दिन के लिए क्या करना है आपको कि आप ठाकुर जी के आगे तुलसी जल अर्पित करिए, उनका मुख धुला दीजिए और उनको भोग आदि अर्पित कर दीजिए, धूप दीप कर दीजिए। बाकी ठाकुर जी आपको खुद ही रास्ता दिखाते रहते हैं। भगवान की भक्ति एक बार जीवन में प्रवेश कर जाए तो हम भले भगवान को भूल जाएं, प्रभु हमें नहीं भूलते, वो साथ नहीं छोड़ते। मनुष्य जो है वो इधर उधर भागता रहता है और सोचता है इसको पकड़ लूँ, इसको छोड़ दूँ। कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। भगवान को जो रास्ता दिखाना होता है वो स्वयं ही दिखा देते हैं। हमारे जीवन में एक सारथी की तरह ही होते हैं। भगवान ने जैसे कृष्ण का रथ संभाल लिया था युद्ध क्षेत्र में, वैसे ही भगवान ने सबके जीवन क्षेत्र में की डोर अपने हाथ में रख लेते हैं। जब आप भगवान की शरण में होते हो, ईश्वर की आराधना कर रहे होते हो, तो सेवा सबसे छोटा, सबसे आसान रास्ता है जो घर घर बैठे लोग कर सकते हैं। क्योंकि आप बड़े बड़े मंदिरों में नहीं जा सकते हो, आप इतने प्रकार के 56 भोग नहीं अर्पित कर पाते हो, आपके पास सुविधा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, या आपकी भक्ति उतनी अभी प्रबल नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है। आप जो भी कर पा रहे हो ठाकुर उसे भी स्वीकार कर लें अगर, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। ठाकुर जी आपकी सेवा से प्रसन्न है या नहीं है, ये तो आप कुछ समय करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। पर ऐसा मत करिए कि कई दिन तक, जैसे 15 दिन आपने ठाकुर जी को धूल पड़ रही है, पोछा भी नहीं, उनको भोग भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। ऐसा मत करें, क्योंकि छोटे बालक हैं। तो आपको अगर घर से बाहर कहीं जाना भी पड़े तो मैं बताऊंगी कैसे करना है उसका अपने अगले वीडियो में। तो आपने उनके सब प्रकार की वस्तुएं जो हैं वो अपने घर में सेटल करके रख ली हैं। आप उनका सजावट कर रहे हैं, उनका देखभाल कर रहे हैं, तो आप उसमें संतुष्ट रहिए। मन में ये भाव भी रखिए, हमेशा संशय की स्थिति मत रखिए, डरिए मत उनसे। आप ये भाव मत रखिए कि भगवान की सेवा बहुत कठिन चीज़ है, अब हम करें कि नहीं करें, रखें घर में कि मंदिर के नीचे छोड़ आएँ कि पेड़ के नीचे छोड़ आएँ, ऐसा मत करें। उनकी आसान तरीके से करिए, लेकिन अगर आप घर पे लाए हैं तो करिए अवश्य, जब तक आपसे हो पा रही है। हाँ, आप रख दें, आपसे नहीं हो रही तो बात अलग है कि आपने सेवा किसी और को दे दी, कोई करने वाला आपको मिल गया। अन्यथा जब आप हैं अपना कर रहे हैं तो आप ठाकुर जी का भी कर सकते हैं। ये पूजा जो होती है ठाकुर जी की सेवा, वो भाव प्रधान होती है। भावना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। और अपनी भावना तो रखिए वो कि हमारे लाला हैं, हमें लाला के लिए करना है, तो आप बहुत आसानी से उसको कर पाएंगे। इसमें कोई आपको बंधन नहीं लगेगा।
और घर में खूब बड़े बड़े से लाके मत रखिए। अगर आपके पास हैं पहले से तो बात अलग है, पर आप देख देख के मत लाइए। ठाकुर जी के श्री विग्रह छोटे होते हैं तो उनकी सेवा आसान होती है और उसमें दोष भी बहुत कम लगता है, क्योंकि हम मनुष्य जीवन में हैं, गृहस्थ हैं, तो हम इतनी पवित्रता, मंदिर जैसी साफ सफाई है उतना वो नहीं कर पाते हैं। तो आप छोटे ही स्वरूप के रखिए, आप बहुत बड़े मत घर में ला के रखिए, आप छोटे ठाकुर ला के रखिए और उनकी सेवा, सजावट, श्रृंगार करिए। अगर 2 ठाकुर हैं आपके घर में तो उसकी कैसी करनी है, उसकी विधि भी समान ही है, वो मैं अपने